अब आपको ये पता करना है कि आपने अभी तक क्या क्या कमांड्स टाइप किए हैं। अगर आपको नॉर्मली पिछला कमांड कॉपी करना है तो आप अब की दबाते हो ऐसे, लेकिन आपको पूरी हिस्ट्री पता करनी है अपने कमांड्स की कि क्या क्या आपने अभी तक टाइप किया है करंट टर्मिनल में, तो आप इसको हिस्ट्री करके पता कर सकते हैं हिस्ट्री कमांड से। तो ये देखो जो भी कमांड है ना, मतलब ये नंबर है 91 कमांड्स मैंने टाइप किए हैं अभी तक, और ये पूरा मेरा यहाँ पे लिस्टिंग किया हुआ है क्या क्या कमांड मैंने अभी तक टाइप किया है शुरू से लेके अभी तक। तो आप इससे रेफरेंस ले सकते हो कि आपने, मतलब आप ट्रेस कर सकते हो कि आपने गलती कहाँ की, अगर आप गलती करते हो या जो भी आपने हिस्ट्री की है वो पता कर सकते हो। अब आपको अगर इस हिस्ट्री में पता करना है एक पर्टिकुलर कमांड आपने कौन सा रन किया था, इतने सारे कमांड हैं, काफी सारे हो जाएंगे, लेकिन पर्टिकुलरली एक कमांड आपने कौन सा रन किया था उस कमांड के बारे में आपको सर्च करना है। तो किसी पर्टिकुलर आउटपुट में सर्च कैसे करोगे आप किसी स्ट्रिंग के लिए? तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होता है grep। तो जिस चीज में आपको सर्च करना है ना उसका आउटपुट पहले आपको यहां पर चाहिए। तो यहां पर एक और कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइप्स के बारे में। हमने रिडायरेक्शंस पढ़ लिया है, हम लोग अब एक पाइप पढ़ेंगे। पाइप का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक कमांड लिखा हिस्ट्री। अभी हिस्ट्री क्या करेगा, कुछ रन करेगा, एक प्रोसेस क्रिएट होगा, वो प्रोसेस जो भी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है वो हमारा कमांड लाइन में लिस्ट होगा, कमांड लाइन के स्टैंडर्ड आउटपुट में लिस्ट होगा। तो यहां पर जो स्टैंडर्ड आउटपुट आ रहा है std out, उसका अगर आउटपुट मेरे को किसी दूसरे कमांड के इनपुट में डालना है तो मैं पाइप यूज करूंगा। तो पाइप का सिंबल क्या होता है? सिंपल स्ट्रेट लाइन। तो ये पाइप है मेरा। पाइप का मीनिंग यही है कि अगर एक कमांड का std out मेरे को दूसरे कमांड के std in में देना है स्टैंडर्ड इनपुट में, वहां पर जब हम लोग रिडायरेक्शन यूज कर रहे थे तो हम लोग फाइल्स के साथ काम कर रहे थे, यहां पर हम लोग फाइल्स यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग कमांड्स यूज कर रहे हैं, इसलिए यहां पर पाइप्स यूज करते हैं अपन। तो पाइप्स के बाद यहां पर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक पर्टिकुलर कमांड सर्च करना है, मैंने यूज किया है कि नहीं। तो उसके लिए मेरे पास एक कमांड है यहां पर grep, GREP। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न, मतलब ऐसे ही कुछ होता है यार, आप देख लेना, रेगुलर पैटर्न मैचिंग ऐसा कुछ होता है। तो ये कमांड पैटर्न मैच करता है, स्ट्रिंग सर्च करता है किसी भी आउटपुट में, किसी भी फाइल में, किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ में, जो भी आप बोलो। अब इसका जो आउटपुट आएगा हिस्ट्री का वो पूरा का पूरा जाएगा grep में, और grep को मेरे को बताना है कि मेरे को सर्च क्या करना है। तो आप सिंपली जो सर्च करना चाहते हो आप लिख सकते हो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने abt कमांड टाइप किया है कि नहीं, या कब कब टाइप किया है, कितनी बार टाइप किया है, मैं यहाँ पर लिखूंगा और इसका आउटपुट देखना क्या आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी apt मैंने टाइप किया है ना, जितना भी apt टाइप किया है मैंने, वो सब कुछ आ रहा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर इसको क्लियर कर लिया। फिर से टाइप करते हैं कमांड हिस्ट्री, और फिर यहाँ पर इसको ग्रैब करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर मेरे को टाइप करना है तो मैं यहाँ पर एक ऑप्शन लगाऊंगा G। तो G का मतलब बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन आप लिख रहे हो। अब मेरे को यहाँ पर देखना है कि कौन सी कमांड या कौन सा आउटपुट मैं 68 से एंड कर रहा हूँ। 68 से एंड करने का यहाँ पर $साइन लिखोगे आप। अगर इस चीज से एंड होता है तो वो मेरे को आउटपुट देगा। कोई भी लाइन अगर 68 से एंड हो रही है तो उसका आउटपुट आएगा मेरे को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 68 से एंड हो रहा है, ये भी 68 है, सब कुछ 68 से एंड हो रहा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कोई कमांड के बीच में क्या है, या किससे एंड हो रहा है, या कुछ है भी कि नहीं, क्या है क्या नहीं है, वो सब आप लगा सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के नाम से।